दोस्तों, आज का ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चे अभी स्कूल गए हैं, छोटे बच्चे हैं और स्कूल में अभी वो एडजस्ट कर रहे हैं। देखिए, जब आपने बच्चे को स्कूल भेजा तो स्कूल भेजने तक आपके हाथ में है, क्योंकि उसके बाद वो किस बस में गया, किसने छोड़ा, स्कूल में क्या हुआ, आपके हाथ में वो नहीं है। तो पहली बात, आप घर से भेजने से पहले इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे और वो ये है कि कभी भी नकारात्मक रूप से बच्चे को स्कूल की पिक्चर नहीं देंगे। ये कभी मत कहिए स्कूल में गए अब तुम्हें ऐसा सिखाया जाएगा, मैडम तुम्हें सीधा कर देगी। रादर कहिए अब बेटा तुम जा रहे हो, बहुत से नए नए दोस्त बनेंगे, नई नई जिंदगी जियोगे। ऐसी बातें सकारात्मक उससे आप करेंगे। तो पहली बात, वो भेजने से पहले आपने सोचना है। अब जब वो स्कूल से घर आता है तब आपका रोल शुरू होता है। घर पर कोई तो उसको रिसीव करेगा। जब छोटे बच्चे को आपने रिसीव करना है, मैं उसके लिए आपको 3 मेन चीजें बताने वाला हूं, एक एक करके उसकी मैं बात करूंगा। तो घर पर आने के बाद सबसे पहली चीज पर ध्यान देना है, उसको हम कह सकते हैं स्माइल। स्माइल का मतलब वैसे भी मुस्कुराना है, तो पहली चीज हमारे पास आ गई है स्माइल। स्माइल में क्या करना आपने, एस माने स्माइल से उसे वेलकम कीजिए। एम माने मूड, बच्चा किस मूड में आया है। जरूरी नहीं है कि बच्चा स्कूल से हर बार खुश होकर आएगा, कभी नाराज होकर भी आ सकता है, कभी थक कर भी आ सकता है, कभी एक्स्ट्रा एनर्जी में भी आ सकता है। तो आपने सबसे पहले जिस मूड में वो है थोड़ा उसको वेट करने देना है। जिस मूड में वो बात आपसे कर रहा है वो करने दीजिए। उसके मूड का आपने हमेशा ध्यान रखना है। अगर कभी डल है, थोड़ी देर बाद बात करना चाहता है, उससे कुछ मत कहिए, छोड़ दीजिए। और अगर आके खुद बड़ी जोर से बात करता है, जरूर उसके साथ इंटरेक्ट कीजिए। तो मतलब उसके मूड पर आपने उसका अपना रिएक्शन देना है। तो मतलब आपने उसकी एक्शन का रिएक्शन नहीं देना, रिस्पॉन्ड करना है। आइए, आई एस एम के बाद आ गया आई। आई मीन्स इंटरेस्ट। वो जो कहे, जिस फॉर्म में बात आपसे करे, जो बताए अपना, उस पर आप कीन इंटरेस्ट शो कीजिए और बच्चे से पूछिए, अरे क्या बात है, आज क्या अच्छा तुम्हें लगा। तो बच्चा खुद बताएगा मुझे आज किसमें इंटरेस्ट आया, मैंने क्या किया। दूसरी बात, SMI के बाद एल मीन्स लर्न। आपने बेटा स्कूल में आज क्या सीखा, कुछ नया सीखा, अच्छा क्या क्या किया, क्या प्रैक्टिस करी, ऐसी बातें आप उनसे करें। और अंत में ई, इंजॉय। आज तुम्हें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। तो आप सबसे पहले जब बच्चा वेलकम करेंगे घर के अंदर तो स्माइल से कीजिएगा। मैंने स्माइल के सब का आपको बता दिया, SMILE। ये तो हुआ बच्चा जब आपके पास घर स्कूल से जस्ट आया है। आने के बाद अब सवाल है बच्चे से आपको बात करनी है, तो टॉक करना है। बात करने के लिए क्या देखिए, तो टॉक करने से भी आप जरूरी है आप जो बच्चे को बोले उससे ज्यादा आपका काम बच्चे को सुनना है। इसलिए मैं इसको वर्ड दूंगा लिसन, LISTEN। एल मीन्स लुक। आप बच्चे के साथ आराम से उसी की डायरेक्शन में, उसी की आंखों में दाग के दाग देखिए, उसे ये न लगे आप उससे बात नहीं कर रहे। तो आपने उसको लुक करना है। एल के बाद आई मीन्स इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं वो बताएगा आपको, जो उसके इंटरेस्ट का है। एस का मतलब ध्यान रखिएगा, स्टॉप जजिंग। उससे कुछ गलत भी हो सकता है, कोई ठीक भी हो सकता है। आपने वहां उसको जज नहीं करना कि अगर एक बच्चे से गलती होगी, उससे पेंसिल टूट गई है, कुछ गो खो गया है तो बच्चा ऐसा है, ऐसा नहीं है। मिस्टेक से बच्चा सीखता है, आपने जजमेंट उसको नहीं पास करनी है। फिर आता है LIS के बाद टी मींस टेक टाइम। अगर वो किसी बात को बताने में समय ले रहा है, आपने बीच में इंटरप्ट नहीं करना। जो बोलता है बोलने दीजिए। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है, जब वो बोल रहा है उसके बीच में उसको रोकना नहीं। अगर हाँ वो पूछे, पापा ऐसा हुआ, मम्मा आज ऐसा हुआ, आप बताओ क्या करना चाहिए था, पूछा है बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं पूछा, आपको बिल्कुल उसको रोकना नहीं है। लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम स्पीक वॉट एवर ही सेज। उसके बाद ई, LISTE के बाद ई मीन्स एम्पथी। आपने उसको आराम से जो भी बातें वो करता है एम्पथी शो करनी है, प्यार शो करना है। अगर गलती भी करी है तो बहुत जरूरी बात है, आप उसको कहें कोई बात नहीं, हो जाता है। और एन मीन्स नेवर इंटरप्ट।
उसके पूरी कन्वर्सेशन में उससे कभी आप इंटरप्शन मत कीजिए, जजमेंट मत कीजिए, और जब उसने पूरी बात कह दे उसके बाद भी अगर आप उसका मूड आपको लगे कि वो कुछ सुनने लायक है तो आपने सुनाना है, वरना शाम का समय अच्छा है जब बच्चा खेल कूद के आ जाए, उसकी कमियां भी आपको बतानी है, तो वो समय नहीं है उसको बताने का, इसको आप ध्यान रखिए। तो ये तो रही बात बच्चे से आपने टॉक कैसे करनी है थोड़ी देर बाद स्कूल से आने की। अब हम चलते हैं इसके अगली चीज में, जिसके लिए आपको महत्वपूर्ण बात हमेशा के लिए करनी है। मेरा बच्चा स्कूल से क्या ज्ञान पाता है क्या नहीं पाता वो सेपरेट है, लेकिन अगर मैं बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस में डेवलप नहीं करा पाया तो मेरे लिए बहुत नुकसानदायक चीज है। तो अगली चीज में आपका ध्यान रखना है कॉन्फिडेंस बच्चे के लिए क्या करना है। कॉन्फिडेंस को आप कैसे दो बच्चे में, आपको ट्रस्ट डेवलप करना है। तो अब मैं उसी शब्द से आपको बताता हूं, बच्चे में स्कूल से आने के बाद आपके काम में बच्चा कॉन्फिडेंट हो सके उसके लिए वर्ड है ट्रस्ट। टी टी मीन्स टॉक पॉजिटिव। कभी नकारात्मक बात मत कीजिए, तुम फेल हो जाओगे, तुम्हारे नंबर कम आएंगे। ये बात कहने का ढंग बहुत गलत है। हम जिसे सीखते हैं परीक्षित जी, उन्होंने हमको बहुत अच्छी बात बताई कि एक सड़क पे झाड़ू मार रहा है तो बच्चे से ये मत कहो कि तू पढ़ेगा नहीं तो झाड़ू मारेगा। आपने बोलना है अरे तू पढ़ेगा तो इन झाड़ू वालों को अच्छी खासी नौकरी दिलवा सकता है, इनके बच्चों को तू पढ़ा सकता है। मतलब आपने जो भी चीज नकारात्मक बोल दी है उसको सिर्फ पॉजिटिव में बोले, तो टॉक पॉजिटिव, रिवर्स करते। आर आर मींस उसकी रिस्पेक्ट करें, किस फॉर्म में, एफर्ट की। हम कई बार रिजल्ट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, नंबर नहीं आए तुम्हारे, लेकिन आपका काम नंबर के लिए नहीं है, आपका काम उसकी एफर्ट को रिजल्ट करने का है। एफर्ट उसने क्या करी है, कोई बात नहीं, आज 2 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, तुम्हारी एफर्ट, तुम 2 घंटे तुमने पढ़ाई करी, आधा घंटा तुमने ये काम किया, ये समझाना बहुत जरूरी है। तो टी के बाद आर और उसके बाद यू। यू मींस अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स। उसके वर्ड पे मत जाइए, जो शब्द बोल रहा है उस पर मत जाइए, उसमें कमी हो सकती है क्योंकि शायद उस बच्चे को अपनी बातें अभी एक्सप्रेस करनी नहीं आती है। तो आपकी जिम्मेदारी है, बच्चा आपका है, आपकी जिम्मेदारी है, आपने उसको ऐसा कराना है कि ही अंडरस्टैंड द फीलिंग, यू अंडरस्टैंड हिज फीलिंग। धीरे धीरे जब बच्चा वोकैबुलरी में बड़ा हो जाएगा तब हो सकता है आपको सारी बातें बता पाए, लेकिन तब तक के लिए आपका यू मींस अंडरस्टैंड फीलिंग जरूरी है। उसके बाद आता है एस। एस मींस सपोर्ट द ग्रोथ। बच्चे ने जो कुछ भी गेन किया है, नॉट इन एकेडमिक्स, नॉट इन स्पोर्ट्स, मतलब नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, नॉट ओनली इन एजुकेशन, जिस जिस फील्ड में बच्चे ने जो जो सीखा है, खाना खाने से लेकर के पानी पीने से लेकर जो बच्चे ने सीखा है, आप उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। दैट इज फॉर एस। और लास्ट में आता है टी। टी तो मैंने पहले कह दिया आपको, ट्रस्ट, विश्वास रखें बच्चा जो बोलता है। कई बार बच्चा कुछ ऐसी बातें बोलेगा जो आपको लगेगा ये व्यर्थ है या इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, या कभी ऐसा भी हो सकता है बच्चा कुछ गलत बात आपको बताए, गलत मतलब जो उससे गलती होगी। दोनों केसेस में आपने बच्चे के सिर पे खड़ा होना है, हम तेरे साथ हैं। हाँ बेटा, वाहियात बात भी करेगा उसको करने दीजिए, आपका काम सुनने का है, आप लिसन कीजिए उसको ताकि उसको लग जाए मेरी बात सुनी जा रही है। देखिए, बड़ी एज में जब बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो इस बात को ध्यान रखिए, बच्चे की बात मानो न मानो वो सेपरेट स्टोरी है, लेकिन बच्चे को एक्नॉलेज करो मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। इस बच्चे को आपने ट्रस्ट से ये सिखाना है। तो जब बच्चा स्कूल से घर आता है आपने इन बातों का ध्यान रखना है। यही सारी बातें हैं जो आपको धीरे धीरे उस बच्चे की ग्रोथ में, एक बात अब आप और याद रखिएगा, 0 से 5, 6, 7 पहले 7 साल में जो ग्रोथ होती है वो लगभग बच्चे की ब्रेन की 80 to 90% ग्रोथ हो चुकी होती है। उसके बाद 7 से 14 में थोड़ी और ग्रोथ आगे बढ़ती है, उसके बाद 90% ग्रोथ 14 की एज तक हो चुकी है। उसके बाद जिंदगी की ग्रोथ बहुत कम है। आप खुद सोचिए, आपकी फीलिंग्स में, आपके इमोशंस में जो ग्रोथ हुई है वो उसी उम्र तक हुई है। अब वैज्ञानिक भी इसको मानते हैं, मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं, न्यूरॉन से भी मानते हैं। इन सारी बातों का ध्यान अगर आप रखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है और बहुत विश्वास है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी की परवरिश बहुत बेहतर कर सकेंगे। मैं आदर्श धवन आपके साथ 35 वर्षों के बच्चों को पढ़ा रहा हूं और मैंने इन बच्चों को इसी फॉर्म में इस पूरी पीढ़ी को बदलते हुए देखा है। कहां बच्चे लैंडलाइन पर थे, आज स्मार्टफोन पर आ गए धीरे धीरे। ऐसी मेरे वीडियोस के लिए आप मेरे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, और कुछ मुझसे प्रश्न पूछेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे
मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने का कष्ट करूं। धन्यवाद।